हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, जो है अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। ठीक है ना। तो आज से इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण। तो भागे पार्ट में चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अक्षर क्या है, ROPEALD एक जानवर का नाम है, यानी इसमें एक जानवर का नाम छुपा हुआ है। और इसके ऑप्शन है RAD या कोई नहीं, यानी अंतिम अक्षर बताना है आपको। तो इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, जैसे ROPEALD ये है आपका। अब इसको आपको व्यवस्थित कैसे करना है, जैसे एक जानवर का नाम छुपा है तो जानवर का क्या जाएगा, पहले L, फिर E, ली, फिर O, फिर PARD क्या हो गया, लीपर्ड। लीपर्ड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ। लीपर्ड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ। तो इसको व्यवस्थित कर दिया इस नाम को, तो क्या हो गया, लीपर्ड। लीपर्ड मीन्स तेंदुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब जो शब्द बनेगा इससे, इस अक्षरों से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो इसमें अंतिम अक्षर यानी आखिरी अक्षर क्या है, डी। इसका आखिरी अक्षर क्या है, डी। तो ऑप्शन में डी, अपना सी ऑप्शन में डी सही है। तो ये आपका आंसर सही हो चुका है। आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखिए। शब्द मेजरमेंटेड के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। इसमें शब्द दिया है MEASUREMENTED, यानी मेजरमेंटेड के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। तो आपको इसमें से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए MEESTRO तो मेस्ट्रो, रेंट, टेनेंट और इंश्योरेंस। तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए पहले इसको एम है, एम है, ए है, ए है, ई है, ई है, एस है, एस है। इसमें टी है तो टी है, आर है तो आर है, और ओ नहीं है। तो ये शब्द तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें आर तो आर, ई ई, एन टी ए है, तो क्या बन गया, रेंट। और इसमें तो कौन सा शब्द बन गया, रेंट। तो आपका मेजरमेंट के अक्षरों का उपयोग करते हुए कौन सा शब्द बना, आपका रेंट। RANT, रेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो क्या बन गया इसका, रेंट। आई होप यू कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों भी नहीं बन रहे थे, कैसे, देखो टी है तो टी है, ई है, ई है, एन है तो एन है, और फिर एन है तो देखो एक ही एन थी तो ये नहीं बनेगा। इसी प्रकार इसको देख सकते हैं आप, आई है तो आई तो इसमें पहले से है भी नहीं, तो इसको ये भी नहीं बनता। तो आपका क्या बना, ए। मेजरमेंटेड
के अक्षरों का उपयोग करते हुए आपका रेंट बन गया। RENT रेंट बन चुका है। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्द सर्वे साइड सेट में किस विकल्प वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्रयोग होगा? क्या है? शब्द सर्वे साइड सेट में किस विकल्प वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द होगा? तो कैसे होगा? विकल्प तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ें कि विकल्प तात्पर्यपूर्ण शब्द होगा? FRE फ्रे जोड़ दें इसमें, तो फ्रे सर्वे कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, फ्रे साइड कुछ नहीं, फ्रे सेट अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसे माइंड सर्वे, माइंड साइड, माइंड सेट कोई अर्थ नहीं निकल रहा, या ये सभी तो कोई नहीं। इसमें क्या जोड़ेंगे आप? प्री। क्या जोड़ देंगे? प्री। जैसे देखिए तो कौन सा विकल्प जोड़ना है आपको? बी ऑप्शन वाला बी विकल्प जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? बी विकल्प जोड़ना है। तो बी विकल्प कैसे जोड़ेंगे आप? जैसे सर्वे लिया ये सर्वे, इसमें प्री जोड़ दो, PRE प्री सर्वे। प्री सर्वे का अर्थ क्या होता है? मुरब्बा या रक्षा स्थान। क्या होता है? मुरब्बा या रक्षा स्थान। अब दूसरे में क्या जोड़ेंगे? प्री सर्वे हो गया। अब दूसरे में क्या जोड़ेंगे? प्री साइड। दूसरा जोड़ दे, प्री साइड। तो प्री साइड का अर्थ क्या होता है? प्री साइड का अर्थ क्या होता है? अधिकारिता पद पर बैठना। अधिकार पद पर बैठना, ये इसका होगा। प्री साइड का हो गया अधिकार पद पर बैठना। इसी प्रकार तीसरा है प्री सेट। प्री जोड़ देंगे और सेट है ही, तो क्या जाएगा? प्री सेट। प्री सेट, प्री सेट का क्या है? पूर्व निर्धारित। क्या जाएगा? पूर्व निर्धारित। क्या जाएगा? पूर्व निर्धारित। आई होप यू कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा? क्या इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा? किन शब्दों को? इन शब्दों को। 4 ऑप्शन दिए, इन शब्दों में से एक शब्द प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा, यानी प्रेजेंट शब्द निकल के बाहर आएगा। तो पहले वाले में देखते हैं, जैसे पी आ गई, आर आ गई, ई तो ई आ गई, एस तो एस आ गई, फिर ई तो ई आ गई, एन नहीं है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना? आप चलिए बी की ओर। तो पी आ चुकी है, आर आ गई है, ई आ गई है, फिर एस तो एस भी है इसमें, ई तो एक ई भी है, और एन तो एन है, और टी तो टी है। तो सेकंड ऑप्शन आपको सही मिल रहा है। तो कैसे? सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि देखो REE
TNPS, यही है ना। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे प्रेजेंट लिखना है अपने, तो इसमें देखो P मिल रही, P है, फिर R चाहिए तो R भी है, ठीक है ना, फिर E चाहिए तो एक E हो गई, ठीक है, फिर S तो S, फिर एक E और है तो एक E और चाहिए, फिर N तो N है, और T तो देखो T है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें तो मिलेंगी नहीं ना, इसमें तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो 5वां क्वेश्चन है, डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है, क्या है, डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। तो डिक्शनरी के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनता है, तो देखिए डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है, तो देखो डिक्शन, तो DICTION, ये तो बन गया। इसमें पूछा है नहीं, तो ठीक है इसको छोड़ो। DAIRY, ये भी बन गया, इसको छोड़ो। अब इसको देखते हैं, NANATITIOO, अब इसमें एक और N नहीं है, तो नहीं बनने वाला क्या हो गया, और इसमें RAIN इसमें है, तो इसमें डबल N नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं शब्द बनने वाला है, नेशन। कौन सा नहीं बनने वाला शब्द हो गया, नेशन। तो आपका करेक्ट आंसर सी हुआ, आपका करेक्ट आंसर सी हुआ। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन की ओर। एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर आएगा करना है, तो पहले कैसे करेंगे, पहले आएगा प्रीसाइड, प्रीसाइड के बाद प्रेसाइडेंसी, फिर आएगा प्रीसाइडेंट, फिर इसके बाद आएगा प्रीसाइडेंटशिप। ये देखो चारों आ गए। तो इसमें क्या पूछा है, दूसरे स्थान पर आएगा, तो दूसरे स्थान पर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया, जे एस वाला आ गया। तो कौन सा सही हुआ, बी। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब 7वां क्वेश्चन करते हैं। थाउजेंड्स के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, THOUSAND के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए आपके ऑप्शन हैं, 4 दिए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो वो देखते हैं। जैसे देखिए SAND, ये अक्षर तो बनाया जा सकता है। दूसरा HAND, ये भी अक्षर बनाया जा सकता है। DATE, इसमें ई नहीं है, तो ई अक्षर बनाया जा सकता है। चौथे को भी देख लेते हैं, THOU, ये भी बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें DAT तो है, क्या है, DAT है पर ई नहीं है। तो इसमें कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, क्या पूछा है, थाउजेंड्स के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता।
तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? DATE, डेट। तो आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण में भाग 1 या पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चन। तो हम अगली पार्ट 2 लाएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट कीजिए। हम जल्दी ही आपको पार्ट 2 भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 जो कि अगले वीडियो में पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा पार्ट 2 अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। तो चलिए, पार्ट 1 में 7 क्वेश्चन हो चुके थे। अब पार्ट 2 में 8वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अंत में आएगा? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अंत में आएगा? आपके ऑप्शन है ABCD। अब इन्हीं में से आपको शब्दकोश के अंत में बनाना है। तो सबसे पहला शब्दकोश कौन सा आएगा? तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा? डिफाइंस। तो क्या करना है आपको? पहले इसी को लिखना है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? डिफाइंट। तो DIFIANT, ये आ गया। फिर तीसरा क्या आएगा? डिफिशिएंट। अब चौथा क्या बनेगा? डिफाइनेशन। ये हो गए चारों। तो पहला डिफाइनेशन, डिफाइनेंट, डिफिशियंस और डिफाइनेशन। तो ये चारों अपन ने शब्दकोश की में लिख दिए, यानी लाइन से लिख दिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अंत में आएगा? तो इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश के अंत में आया? ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन कौन सा है? डिफाइनेशन कौन सा है आपका? सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से किसे एक उपसर्ग के रूप में, किसको एक उपसर्ग के रूप में विजन, फोन, इसको प्रत्येक के साथ जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होंगे? क्या होगा? इन तीनों को, कौन कौन को? विजन को, फोन को, स्कोप को प्रत्येक के साथ जुड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होगा। किसको? टेल को, टेली को, टेल को, या ये सभी को, या इन सभी को जोड़ने पर कौन सा शब्द प्राप्त होगा? तो सबसे पहले विजन है। विजन यानी टेलीविज़न। टेलीविज़न माने टीवी होता है। तो कैसे? टेलीविज़न। कौन सा शब्द जोड़ेंगे इसमें? ई वाला जोड़ेंगे ना। तो कैसे हो जाएगा? टेलीविज़न। क्या हो जाएगा? टेलीविज़न। तो किसको जोड़ा आपने? टेली को, ठीक है। अब इसी प्रकार फ़ोन, तो क्या जोड़ेंगे? टेलीफोन। टेलीफोन तो जोड़ नहीं सकते, टेल नहीं जोड़ सकते। तो क्या आ जाएगा इसमें? तो टेल जोड़ेंगे और फोन, तो क्या हो जाएगा? टेलीफोन। किसको जोड़ा? टेली को जोड़ा। इसी प्रकार स्कोप में भी क्या जोड़ेगा? टेली। तो क्या? टेलीस्कोप।
क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप। इसको भी आपको ने जोड़ दिया। तो तीनों में कौन सा ऑप्शन वाला जोड़ा, टेली। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर ग्राफिक शब्द प्राप्त होगा। किस शब्द को, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। अब इन चारों में से आपको व्यवस्थित करना है कि ग्राफिक शब्द प्राप्त हो। किस में प्राप्त होगा, तो देखिए तो चलिए इसको कैसे बनाना है, ग्राफिक शब्द प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखो, जी है, RRAPHIC हो गया ना। और दूसरे में देखो GRAA, तो ये नहीं होगा। इसमें GRA नहीं है तो ये गलत होगा, और इसमें जी नहीं है तो इसमें ये गलत होगा। तो आपका कौन सा बनेगा ग्राफिक, GRA। देखो GRA, फिर PH चाहिए तो PH, क्या है PH, फिर IC तो IC, तो क्या बन गया, एक ग्राफिक बन चुका है आपका। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जैसे पहला क्या है, घर, गली, कमरा, शहर, जिला। तो आपको इन ये ऑप्शन दिए हैं 4। जैसे तीसरा पहले आएगा कमरा के, दूसरा पहले आएगा कि पहला पहले आएगा कि चौथा पहले आएगा या पाँचवा। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, घर, गली, कमरा, शहर या जिला। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि सबसे पहले कहाँ रहते हैं, देखिए पहले कहाँ रहते हैं अपन, कमरा, ठीक है ना। कमरा से क्या आएगा, घर बना, ठीक है। क्या हुआ, कमरा से घर, घर से बाहर निकले तो क्या आएगा, गली, घर से बाहर निकली तो क्या आएगा, गली, गली से बाहर गए तो शहर, और शहर के बाहर गए अपन तो जिला। क्या जाएगा, शहर के बाहर जिला। तो देखिए कमरा तीसरे नंबर पर था, सी आ गया, कोई सा भी देखो तीसरे। घर दूसरे नंबर पर था, सॉरी घर पहले नंबर पर था, तो इन दोनों में तीनों में से दिखेगा कोई सा भी। फिर गली भी दूसरे नंबर थी, तो ये दोनों हट गए तो इन पर आ जाओ एक पर। शहर कौन से चौथे नंबर पर था, तो ये, और जिला 5वें नंबर पर था, ये तो ये। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ऊपर का क्वेश्चन जैसा था ऐसा ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं 11वें क्वेश्चन जैसा ही 12वां क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक कीजिए। जैसे इंद्रधनुष, वर्षा, सूर्य, खुश या बच्चा। तो इसमें सबसे पहले व्यवस्थित अनुक्रम में करना है, व्यवस्थित। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, वर्षा, वर्षा के बाद क्या आएगा, सूर्य, वर्षा के बाद सूर्य, सूर्य के बाद इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बाद क्या आएगा, बच्चा, बच्चा के बाद एक बचा ऑप्शन खुश। तो आपका ये बना, तो कैसे बना, देखिए वर्षा
दूसरे नंबर पर है तो ए दोनों होंगे, इनमें से कोई सा भी होगा। सूर्य तीसरे नंबर पर तो ए, तो बस देखना ए ही ऑप्शन सही होगा। इंद्रधनुष पहले नंबर पर, बच्चा पाँचवें नंबर पर और खुश चौथे नंबर पर, तो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो EQUATION अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। देखो ये अक्षर दिए हैं आपके 8, EQUATION अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नहीं लिखा है यानी नहीं बनने वाला। तो इसमें देख सकते हैं आप कि पहला ऑप्शन है आपका टीम, टी से टी, ई लिखा है, ए लिखा है, एम नहीं लिखा है, तो हो सकता है यही शब्द बने। अब देखिए दूसरा देखते हैं QUIT, तो इसमें QUIT ये है, तो ये तो बन रहा है तो इसे छोड़ो। तीसरा है NEAT, ये भी बन रहा है तो ये भी नहीं बन सकता। DA टॉन, TONE, तो TONE, तो इसमें पूछा नहीं बनने वाला, तो देखो ए भी बन रहा है, ए भी बन रहा है और ए भी बन रहा है। बन कौन सा नहीं रहा इसमें? टीम, तो टीम यानी इसमें एम नहीं है इसलिए टीम बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पूछा है वही होगा। तो नहीं बनने वाला शब्द टीम है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और पढ़िए। शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो देखिए कौन से स्थान पर आएगा तीसरा। तो इसमें है 8, 8, 18 और 80। तो 8, पहले 8 मीन्स 8, 8, 18 और 80। तो सबसे पहले कौन सा शब्द छोटा है? 8। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? EIGHT, 8। 8 के बाद क्या आएगा? 18। क्या आएगा? 8 के बाद 18। फिर क्या आएगा? 8। फिर क्या आएगा? 8। अब क्या बचा? 80। EIGHTY, ये EI है। ठीक है, तो ये अपने शब्दकोश व्यवस्थित क्रम में हो चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन को पढ़िए। शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो तीसरे स्थान पर यानी 1, 2, तीसरा, यही हुआ ना तीसरे स्थान पर। तो 8, 18, 8th, कौन सा शब्द आया तीसरे नंबर पर? 8th। तो 8th कहाँ है? इसमें नंबर बी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो पार्ट 2 में इतना ही। अब हम आपको पार्ट 3 लाएंगे। अगर पार्ट 3 आपको देखना है तो हमें लाइक एंड कमेंट में बताइए। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर अच्छे लगे हों, अच्छे समझ में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको पार्ट 3 लेकर आए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण का।
तो जिसने भी हमारे पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं वो हमारी वीडियो पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, CAT कास्ट फादर हैंड के प्रत्येक के साथ निम्न में से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होगा। किसके? ये तीनों दिए हुए हैं। कास्ट फादर हैंड के प्रत्येक के साथ निम्न में से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होगा। आपके ऑप्शन है PRO प्रो, FORE फॉर, RE रे, या ये सभी, या तीनों को जोड़कर कोई तात्पर्यपूर्ण शब्द बनता है, या इनमें से एक को जोड़कर कोई तात्पर्यपूर्ण शब्द बनता है। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो अर्थ निकालते हैं। जैसे इसमें से प्रो कास्ट नहीं बनेगा, प्रो फादर नहीं बनेगा, प्रो हैंड नहीं बनेगा, तो फॉर कास्ट, फॉर फादर, फॉर हैंड ये बन जाएगा। तो उपसर्ग क्या लगाने पर? फॉर लगाने पर, FORE, फॉर लगाने पर क्या बन जाएगा, तो देखिए तो पहला क्या है, FORE फॉर कास्ट, ये बन गया। फॉर कास्ट मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी। क्या होता है, भविष्यवाणी। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी। इसी प्रकार दूसरा लगा देंगे। दूसरा क्या है, FORE, फोर तो लगाना ही है। फॉर फादर क्या जाएगा, फॉर फादर। फॉर फादर मीन्स पूर्वज। क्या होता है, पूर्वज। इसी प्रकार तीसरा है आपका फॉर हैंड। क्या है, फॉर हैंड। फॉर हैंड मीन्स क्या होता है, भुजा। फॉर हैंड मीन्स भुजा। तो आपको आई होप यू कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, फॉर का ऐसी फॉरकास्ट, फॉर फादर, फॉर हैंड, इन तीनों के अर्थ निकल रहे हैं। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी, फॉर फादर मीन्स पूर्वज, फॉर हैंड मीन्स भुजा। तो इसका सही आंसर फॉर होगा। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर डायमंड शब्द होगा। क्या है, निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर डायमंड शब्द प्राप्त होगा। आपके ऑप्शन है 4। अब इसमें से आपको डायमंड बनाना है, कौन से उसमें डायमंड बनता है। तो सबसे पहले इसको ए को ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें डी है, डी लिख देंगे। फिर आई चाहिए तो आई है, ए तो ए है, एम तो एम है, ओ तो ओ है, एन तो एन है, और डी तो डी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर, आपका ये डायमंड बन चुका है। अगर इसी प्रकार आप दूसरा करेंगे तो देखिए डी, फिर आई, फिर ए भी है, ए। अब इसमें एम नहीं है तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो डी, आई, ए, एम, ओ, एन। अब इसमें एन मिल गया, अब डी नहीं है, एक डी है, एक डी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करके देखो आप, डी, अब इसमें तो आई नहीं है, आई ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, तो आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए यानी डायमंड। ए पुनर्व्यवस्थित करने पर आपको कौन सा शब्द प्राप्त हुआ, डायमंड शब्द प्राप्त हुआ। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन, निम्न अनुक्रम को
एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है? परामर्श, दूसरा है बीमारी, तीसरा है डॉक्टर, चौथा है चिकित्सा। ये आपके ऑप्शन हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे क्या दिया है, चिकित्सा के बारे में दिया है, तो सबसे पहले क्या क्या होगा कि अपन वो करेंगे। सबसे पहले अपन क्या होगा, बीमारी। सबसे पहले क्या आएगी आपको, बीमारी, यानी सबसे पहले बीमारी आएगी। बीमारी के बाद क्या करेंगे आप, डॉक्टर के पास जाएंगे। सबसे बीमारी पहले सबको बीमारी आएगी, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, परामर्श देगा कि जांच करवाओ, कि ये करवाओ, वो करवाओ, परामर्श देगा कि आपको कैसी बीमारी आई। फिर क्या करेगा, वो चिकित्सा करेगा। चिकित्सा यानी इलाज करेगा। फिर क्या करेगा वो, चिकित्सा यानी इलाज करेगा। तो अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कर दिया है। पहले जैसे हम पहले सबसे पहले बीमारी आएगी, बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर परामर्श देगा। डॉक्टर क्या परामर्श देगा, फिर उसके बाद चिकित्सा यानी इलाज शुरू करेगा। तो क्या हुआ, बीमारी 2, डॉक्टर 3, तो 2 3, परामर्श 1 और चिकित्सा 4। तो आपका आंसर सी। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जाता है। एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जाता है। तो वो कौन सा अक्षर है, तो चलिए देखते हैं। तो आपके वो शब्द क्या है, ए है, MESURENT यानी मेजरमेंट, और ऑप्शन है आपके ए। तो किस शब्द से बनाया गया है मेजरमेंट, देखिए MM, AA, SS, TT, EE और R, ये सब मिल रहे हैं। ऐसे बी वाला देखते हैं अपन, MM, AA, NN, TT, L, इसमें L नहीं है तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार सेकंड सी वाला देखते हैं, SSUU, MM, एक M और नहीं है डबल, तो ये भी आपका गलत है यानी रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार डी वाला देखते हैं, AASS, S डबल है इसमें है नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो चुका है। तो आपका मेजरमेंट से कौन सा शब्द बन रहा है, मास्टर। कौन सा, मास्टर से मेजरमेंट बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, MASTER, क्या हुआ, मास्टर। तो आपका क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है। आई होप यू कि आपको भाग 3 या पार्ट 3 समझ में आ गया होगा। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट 4 पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।